नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाइयों पंडित पंडित जी की परिभाषा, और दूसरा कथा था भाइयों सुदामा जी पंडित थे। आज हम जानेंगे अनुराग सागर पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश जानेंगे भाइयों, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। और आज हम अनुराग सागर से हम क्या जानेंगे, उस जीने की राह पुस्तक से हम अभी आपको अभी दिखा रहे हैं भाइयों। ठीक है भाइयों, आइए देखते हैं। भाइयों, मैं जीने की राह पुस्तक से इसलिए बनाता हूँ, जानकारी देता हूँ, क्योंकि उस संत रामपाल जी के ज्ञान को जो है पूरा विश्व जो है ज्ञान का लोहा मानता है। इसलिए जो है आप तक जो है वो जानकारी मैं पहुँचाता हूँ भाइयों। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अनुराग सागर पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश क्या जानने को मिलता है हमको। ये है भाइयों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप इस पुस्तक को निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब कैसे मंगवा सकते हैं? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे टीवी चैनलों में, तो सत्संग में जो है कि टीवी की स्क्रीन पर जो है पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी में जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं भाइयों, जिसके जरिए जो है आप अपना नाम पता SMS करके और पुस्तक का नाम करके जो घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं जानकारी। अब कौन से टीवी चैनल में सत्संग देख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं तो ऐसे भी बता सकता हूँ भाई, लेकिन क्या है, दिखाने में बहुत अंतर होता है। ये खुल नहीं रहा है। ये जो दिया है भाइयों, इसमें आप देख सकते हैं साधना है, वृंदा है, STV हरियाणा न्यूज है, ईश्वर चैनल है, श्रद्धा चैनल है। ठीक है भाइयों, सत्संग देखने के लिए इन्हीं टीवी चैनलों के जरिए जो है आपको नंबर मिलेंगे भाइयों। ठीक है भाइयों, अब जानते हैं अनुराग सागर के बारे में। अच्छा से दिखाने का प्रयास करूँगा, बेहतर तरीके से दिखे। ये है भाइयों अनुराग सागर का सारांश। अनुराग सागर पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश है। हमको क्या जानने को पड़ेगा, ये देखते हैं। पृष्ठ 3 से धर्मदास जी ने परमेश्वर जी से प्रश्न किया है। प्रश्न क्या है भाइयों, देखिए। प्रभु, दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए? तो आंसर जो है कबीर जी दे देते हैं भाइयों। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग माने हिरण शब्द पर असक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लगन लगावे। हिरण माने उदाहरण दिए हैं कबीर जी। हिरण माने मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है, जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है, और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इस प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन निछावर कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण है भाइयों, कबीर जी ने दिया है। पतंग माने पंख वाला कीड़ा को प्रकाश बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधन को
तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयाँ आती है, उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटें। फिर कबीर जी ने तीसरा उदाहरण दिया भाइयों, पुराने समय में पत्नी से पहले हाँ ऐसे ही पुराने समय पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के सगे नहीं होते, यानी चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुछ कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो, बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता परंतु पकड़ रोकते हैं। उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं। देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो। परंतु वह स्त्री प्रेम बस होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई एक दो ही होती थी। बाद में वह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन का 3-4 का कोई सदा नहीं रहे, यह विचार पति सग यत्नी कोई कुछ कहे। हे धर्मदास, इसी प्रकार भक्त का विचार होना चाहिए। ऐसे ही जो सत्पुरुष लो लावें, कुल परिवार सब विश्रावें। नहीं सुत का मोह न आने, जगत रु जीवन स्वप्न कर जाने। जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं रह सहाई। बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पिता जाके सब नाही। तेही कारण नरसीस जुदेही, अंत समय सो नहीं संग देही। चाहे कोई जले पति की संगा, फिर दोनों बने कीट पतंगा। फिर पशु पक्षी जन्म पावे, बिन सदगुरु दुख कौन मिटावे। ऐसी नारी बहु तेरी भाई, पति मरे तब रुघन मचाई। काम पूर्ति की हानि बेचारे, दिन तेरह ऐसे पुकारे। निस्वार्थ के रोदन करही, तुरंत ही खसम दूसरों करही। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, सत्य नाम गहु निज मति एही। सौ तन सम प्रिय और न आना, सो भी संग नहीं चलत निदाना। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय होय सहाय। आदि अंत का सखा भुलाया, झूठ जग नातों में फिरे उमा हाया। अंत समय जब दूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सदगुरु है एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मनहु कहा हमारा। काल को जीत हंस ले जाही, अविचल देश जहाँ पुरुष रहाही। जहाँ जाय सुख होय अपारा, बहुर न आवे इस संसारा। ऐसा दृढ़ मता कराही, जैसे सुरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो मरे रण के माही,
पूठा कदम कभू हटावे नाही। जैसे सती पति संग जराही, ऐसा दृढ़ निश्चय जो करही। साहिब मिले जग कृति होई, विश्वास कर देखो कोई। हम हैं राह बतावन हारा, माने बचन भव उतरे पारा। छल कपट हम नाही कराही, स्वार्थ परामर्थ करे भाई। जीव एक जो सरल पुरुष की जावे, प्रचारक को घना पुणावे। कोटि धेनु जो काटत बचाई, एता धर्म मिले प्रचारक ताही। लावे गुरु शरण दीक्षा दिलावे, अपन थावे सब कुछ गुरु को बतावे। जो कोई प्रचारक गुरु की बनी बैठे, परमात्मा रूठे काल कान ऐठे। लाख 88 झूठे गुरु रोवे, पड़े नरक में ना सुख सोवे। अब कहे है भूल मई भई भारी, हे सदगुरु सुधो लेवो हमारी। ऐसे बबूल आम कहाँ खाई, कोटि जन्म को नरक पठाई। ऐसी गलती न करहूँ सुजाना, सत्य वचन मानो प्रमाना। अब आगे जानते हैं भाइयों इसका भावार्थ। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है भाइयों, जब एक लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है। फिर बच्चों में से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है। पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होंगे। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के लिए ये लाड़ मारता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस भिक्षा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरे पत्नी ले आता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली आती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अनभक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूल कर तैयार हो जाता है। इसका अर्थ है भाइयों और कि सब स्वार्थ का नाता, इसलिए सत्य भक्ति करके उस सतलोक में चलो जहाँ पर जरा माने वृद्धावस्था तथा मरण मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी है कि हे भक्त, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज माने ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है, यह विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूँगा। यदि रुपए ही नहीं होते, संपत्ति को भी यही विचार बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि धर्मदास, एक तनु सम विप्र और न आना, सो भी संग न चलत निदाना। अपने शरीर के समान अन्य कुछ वस्तु प्रिय नहीं है। वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर फूले और भगवान भूले फिर रहे हो। सर्व संपत्ति तथा परिजन का स्वप्न जैसा साथ है,
कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय यह है कि पूर्ण संत से सत्य नाम माने सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीव का कल्याण कराओ। और जब तक आप स्वप्न माने संसार में हैं तब तक स्वप्न देखती ही पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना जीवन मोक्ष कराओ। सर्व प्राणी रूपी रेलगाड़ी माने ट्रीटमेंट में सफर कर रहे हैं। जिस डिब्बे में कंपार्टमेंट में बैठे हो वह आपका मगर है। जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है अपने अपने स्टेशन पर उतरने लग जाएंगे। यही दशा इस संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि हम कुछ देर के साथी हैं, सब व्यक्ति उस सफर में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने जीवन स्वप्न वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करते हैं। अब स्वप्न टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। इस संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई सहायता कर नहीं है। जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को दबा बंद करेंगे उस समय आपकी सहायता करें। परमेश्वर कबीर जी उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी है। परमेश्वर उस भावुक के रूप में उपदेशी की सहायता करता है। इसलिए सद्गुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लग जाती है। मृग पतंग सती सुरवीर अपने उद्देश्य नहीं हटते। सुरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाता है जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। पुराणों में तथा श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। सतलोक प्राप्त करता है। सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए जो है समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ, हमारे को ज्ञान नहीं था हम किसके पुत्र घर पुत्र या पुत्री रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह सहयोग किसके साथ होगा। यह भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बैठा बेटा जन्म लेगा बेटी। यह सब पूर्व जन्म के संस्कार बस होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है। कोई न मरे यह कामना करते रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा। एक एक करके पहले पीछे सब डराते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी
यही रह जाएगी। जीव खाली हाथ जाएगा, परंतु जो पूर्ण संत सच्चा नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सतलोक में चला जाएगा। वहां पर सतलोक चला जाएगा। वहां पर ऐसी ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है। उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहां पर कोई नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना यानी कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सतलोक में है। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवाड़ी, मेवा, काजू, किशमिश, मनुक्खा, शुद्ध दासा दाक। अध्याय 18 मनुक्खा धोखा आदि। दूध के समुद्र माने थीर समुद्र सतलोक में वृद्ध अवस्था जो गीता अध्याय 15 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तथा जिस सिद्धि मोक्ष शक्ति को निष्कर्म सिद्धि कहा है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में, अध्याय 18 प्रत्येक 49 से 62 में, इस काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में के क्षेत्र में सर्व प्राणी कर्म करके ही आहार प्राप्त करते हैं। सतलोक में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सतलोक में ऐसा नहीं है। वहाँ बिना कर्म किए सर्व सुख पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे बाग में फूलों से लदपद वृक्ष तथा बेल होते हैं, फल तोड़ो और खाओ। सर्व प्रकार का अनाज भी ऐसे ही उगा रहता है। सदा आहार है, जो इच्छा है बनाओ और खाओ। वहाँ पर खाना की कोई समस्या नहीं है। ये जो है इस कथा में बताया गया है भाइयों। फिर भी आगे जानते हैं। और बनाना नहीं पड़ता, भोजनालय में रखो, जो खाना चाहते हो अपने आप तैयार हो जाता है। यह सब परमेश्वर की शक्ति से होता है। उस सतलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए आप जी को सती तथा सुरमा की तरह कुर्बान होना पड़ेगा। वह अर्थ है कि अपने उद्देश्य से यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के सर्वलोभ लाभ त्यागने पड़े तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तुरंत छोड़ो और अपने स्मरण ध्यान में मगन रहो। यदि सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं की तो जिस समय अंत समय आ जाएगा, तब भक्तिहीन प्राणी के कंठ को यमदूत बंद करते हैं। उन यमदूतों से परिवार का कोई व्यक्ति नहीं
छुड़वा सकता, केवल सदगुरु की उस संपत्ति के समय सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर जी ने कहा है कि अंत समय जमदूत गला दबावे, तत्समय कहो कौन छुड़ावे। सदगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मनहु कहा हमारा। यदि कोई भक्त ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर अन्य भोले भाले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सदगुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है, तो उसको एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु जी से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गायों को कटने से, कसाई से बचाने का मिलता है। मूर्ख प्रचारक मिलता है। एक मानव जीवन का इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्य से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बढ़ाई के बस होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है, तो वह महा अपराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है तथा काल उसका कान पकड़कर घसीट कर ले जाता है। जैसे खटिया माने कसाई बकरे बकरी के ले जाता है। कबीर सागर के अध्याय अम्बु सागर पृष्ठ 48 पर प्रमाण है कि तब देखा दूतन कहे जाय 84 तत् कुंड भनाई। कुंड कुंड बैठे यमदूता देत जीवन कह कष्ट बहुता। जहाँ जाए हम ठाड़ माने खड़े रहावा, देखत जीव विनय बहुत लाया। झूठे कड़ियार माने नकली सदगुरु की दशा बताया भाई कबीर जी ने। पड़े मार जीव को करे बहु सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा। लाख 88 पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तहाँ करत पुकारा। हम भूले स्वार्थ सनी, अब हमारे नहीं अर्धागी। हम तो जरत हैं अग्नि मझारा, अंग अंग सब करत हमारा। कौन पुरुष तब राखे भाई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। ज्ञानी कबीर बचन है भाइयों। करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत त्रस भस सिखावा। यह वाणी बनावटी है, वास्तविक प्राणी नीचे हैं। दुर्दशा देख दया तिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भ्रमावा। जीव तु अचेत अज्ञाना, बाको काल जाल तुम बांधना। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यम साधा। तब हम सब हन कहे हमारा, तुम हो जालिम बटपारा। हमरे भक्तन को तुम भ्रमावा, पल पल सुरती जीवन डगावा। गेही चोटी दूध घसियाए, यमरू दूध विनय सब लाए। दूत जमान नकली गुरु बने थे वचन, चूक हमारी क्षमा कर दीजिए, मन माने तस आज्ञा कीजिए। हम तो धनी माने काल आगे है कहायो जस किन्हा, सो वचन मन हम लिन्हा। अब नहीं जीव तुम्हारा भ्रमावे, हम नहीं कभू गुरु कहावे। कबीर वचन है भाइयों आगे। कबीर मानी ज्ञानी वचन। सुन ज्ञानी बहुत घसाई, दूतन दुष्ट बंध न छेड़ो जाई।
पल एक जीवन सुख दीना, तब संसार मगमन हम किन्हा। आगे भावार्थ बताए भाइयों इसी दोहे वाणियों का। कवि परमेश्वर जी ने बताया है कि जो झूठे सदगुरु बनकर मान बड़ाई के बस होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भ्रमाया करते थे, उनको दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती है। उनके शिष्य भी हैं, उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें मैं मान बढ़ाई के भूखे नकली कड़िहार माने संसार से काढ़ने वाली यानी सदगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विद्वान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र जो है कुंड बने हैं। एक बार और जान लेते हैं भाई क्या है। विधान अनुसार मैं भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सदगुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण लाख नकली सदगुरु ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हम बचा लो प्रभु। कारण देखा कि गुरुओं में लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले वाले जीवों को भ्रमित किया, आपको पूर्ण सदगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था यथार्थ बस लाखों मनुष्य के अंतर्गत जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में कैसे रह गए। फिर मैंने उन यमदूतों माने काल के बनाए कड़िहारी को तथा अन संपूर्ण को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सदगुरु ने बताया कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म का आज्ञा का पालन किया है। अब आप जैसे होंगे हम वैसे ही करेंगे। मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव नकली गुरुओं में शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, मैं वे भी नहीं वही उनके साथ नरक में पड़े। जब तक मैं माने कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इसी प्रकार उसको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया।
मेरे आने के पश्चात ये नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की याचना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर कष्ट रुष्ट हो जाएगा और काल हो जाएगा और काल ज्ञान ऐठेगा अर्थात कष्ट हो देगा। इसलिए सज्जन पुरुष कभी भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें, ना करना पड़े, ऐसी गलती ना करें यानी करना पड़े। मेरे देश को प्रमाणित मानना। ठीक है भाइयों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे वीडियो में जानेंगे अगले वीडियो में भक्त का स्वभाव कैसा हो। आज की वीडियो में हमने जाना था भाइयों, आज की वीडियो में जो है हमने जाना था अनुराग सागर का सारांश, पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश। ठीक है भाइयों, पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में जो हमने जाना है ठीक है भाइयों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे, वो जो है मैं आपको बता दूंगा भाई जब बनाऊंगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आगे आने वाला जो है वीडियो सबसे पहले आप लोग को दिखाई दे भाई। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।